करने से आप जो स्ट्रगल करेंगे ना 4 साल के बाद जो समझ में आएगा ना आपको, वो मैं आज ही आपको बता दूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको लें कैसे, या लो या कहीं और दिमाग रहे आप उसको उस टाइम कुछ और सोच रहे होंगे हुकुम सिंह सर, है ना, कहीं और नहीं रहना, यहीं पर रहना है जो मैं बताने वाला हूँ। आप जब इस बिजनेस में आते हैं ना, आप अपना नजरिया साइड में रखो, अपना नजरिया साइड में रखो, ठीक है। आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई सब्जी ऐसी है, आप उसका वीडियो देख रहे हैं बनाते बनाते, कोई आपको सिखा रहा है या किसी का वीडियो देख रहे हैं या कोई लाइव दिख रहा है आपको, कोई एक टीवी में एक बड़ा शो आता था उसका जो कौन सा था वो जिसमें नंबर 1 शेफ आता था, मास्टर शेफ आता था, मास्टर शेफ। तो जब आप मास्टर शेफ देख रहे थे या वैसे भी कहीं पर आप जाके कोई चीज़ कोई कुक करते हुए देखेंगे, आप जब उसको देख रहे होते हैं ना, आपका दिमाग में कुछ और चल रहा, मतलब कुछ अच्छा ये ऐसा बनेगा, पता चला वो शेफ उसको दूसरे तरीके से बना और वो हमारे से बेहतर बना रहा है और हमने जो बनाना था वो गलत था। और हमें बाद में एहसास होता है कि यार इसने सही। ऐसा जिंदगी में कई जगहों पे होता है कि नहीं होता, कि हम जो सोच कर चले थे शादी के लिए, घर बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, बच्चे का एडमिशन करने के लिए, हमें बाद में एहसास होता है कि भाई अगर हमने ये डिसीजन लिया होता ये गलत होता है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ये बोलते हैं ना कि अगर आप ये जवाब देते तो ये गलत होता है ठीक है, वो बोलते हैं ना। तो आप अगर इस तरीके से ये बिजनेस करेंगे तो ये गलत है, ठीक है। बाद में अगर 4 साल 2 साल के बाद आपको एहसास हुआ तो आपका साल खराब हो जाएगा, 2 साल खराब हो जाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसको डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से ही करना चाहिए, किया जाना चाहिए। अगर आप अपने हिसाब से करेंगे, वो तरीके क्या है, कई लोग हमारे साथ में जब आते हैं ना, तो वो ना कोई हेल्थ सेंटर चलाता है, कोई पेशेंट ढूंढता है, क्योंकि इसमें जो सप्लीमेंट है ना वो हेल्थ से रिलेटेड है। अच्छा ये जो है ना, कई लोग गलतफहमी और शॉर्टकट अपनाते हैं कि वो सोचते हैं ये बीमारियों के लिए है, ये बीमारियों के लिए नहीं है। ये हैं जो सेहतमंद लोग हैं ऑलरेडी, जो फिजिकली फिट है, उनको और फिट रखने के लिए ये डाइटरी फूड बनाया कि भैया आप ये डेली, जैसे आप पराठा खाते थे, जैसे आप लस्सी पीते हो, जैसे आप चावल खाते हो, आटा खाते हो, खीरा खाते हो, ककड़ी खाते हो, सब्जियां खाते हो, फल खाते हो, वो आपके जिस्म को सपोर्ट करता है जिंदा रहने के लिए, है ना। ये डाइटरी फूड बनाया गया है कि आप जो सेहत आपकी अच्छी है ना, ये हमेशा अच्छी रहे, ठीक है। ये आपके लीवर को साफ करता है, इंटेस्टाइन को साफ करता है। बीमार भी खाते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन ये बना किस लिए है, ये बीमारियों के लिए नहीं बना है और बीमारों के लिए नहीं बना है। ये बात आपको कोई नहीं बताया, सब आपको बताया लाओ भाई ये तो ये ठीक करेगा, ये प्रोडक्ट तो ये ठीक करेगा, ये प्रोडक्ट तो ये। हकीकत जो इसका है, डायरेक्ट सेलिंग टोटल इंडस्ट्री का जो डाइटरी फूड सप्लीमेंट है, वो सेहतमंद आदमी को और सेहतमंद रखने में मदद करता है। और इसका स्कोप कितना है वो आप भारतीय हैं, आपसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं समझ सकता है। बाबा रामदेव आज से 20 साल पहले चूरन बेचते थे साइकिल पे, अगर आपने नहीं सुना है तो आप गूगल करें। बाबा रामदेव साहब जो हैं वो चूरन बेचते थे, हैं साइकिल पे, गैस की दवाई बेचते थे। उस टाइम तो बसों में भी बेचते थे, उस टाइम तो आज भी गांव में रोड साइड पे डेंटिस्ट बैठे होते हैं, वो वहीं पर प्लास व्लास लेकर बैठे होते हैं, दांत वांत निकालते हैं, लगाते हैं, होते हैं कि नहीं होते। और बसों में छत बजा के भाई साहब गैस की दवाई, खुजली, खाज, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। आज भी आप गांव में, यूपी में जाओगे, आज भी है, ठीक है। और नाई जो है ना वो आधा डॉक्टर होता है हमारे देश में, तो होता है भाई साहब, ठीक है। तो बाबा रामदेव जी ना वहीं से उठे। आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी पतंजलि है या नहीं है, बोलो है या नहीं। तो इसका स्कोप इतना है कि आप जो है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा इजीएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट शराब है या नहीं भाई साहब। एक प्रोडक्ट होता है ना जो बेचना पड़ता है, एक होता है जो बिक जाता है ना, एक होता है जो बेचना पड़ता है, जैसे स्वेटर, सोफा, कुछ भी बेचना पड़ता है। भाई साहब मैं आपको 10% सस्ता दूंगा, ठेके पे आप देखो भाई साहब
लाइन लगी होती है, जैसे ठेका खुला और जैसे 1 मिनट भी लेट हो गए तो आपको ब्लैक मिलेगा, पेट्रोल, दवाई। कभी किसी डॉक्टर को बोला आपने, नहीं डॉक्टर साहब आप ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, थोड़ा कम कर दो? नहीं बोला। कभी बार्गेनिंग की है? स्वेटर खरीदने में बार्गेनिंग की है, मार्बल खरीदने में बार्गेनिंग की है, फ्रिज खरीदने में, वॉशिंग मशीन खरीदने में बार्गेनिंग की है? डॉक्टर के पास बार्गेनिंग, भाई सब ज़्यादा ले लो लेकिन काम कर दो, है ना। दवाइयों में बार्गेनिंग नहीं है, ठीक है, उधार नहीं है। इलाज, भाई साहब आप मेरी किडनी ठीक करो, अगले महीने पैसे मिलेंगे, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। एजुकेशन का प्रोडक्ट जो बेचना नहीं पड़ता, बिक जाता है। आप जब शादी करते हैं और बच्चा होता है, और अभी मतलब हुआ ही नहीं, बेचारे को उसी टाइम सोचते हैं कौन सा स्कूल, शहर का सबसे अच्छा स्कूल, सबसे महंगा स्कूल, चाहे जमीन बेच दो। मानते हैं कि नहीं भाई साहब? आप 30,000 रुपए महीने का फीस दो, बाद में MBA करके बेशक वो 10,000 रुपए की सैलरी ले ले महीने का, लेकिन पढ़ना बहुत बढ़िया है, हर माँ बाप चाहता है। तो एजुकेशन हो गया है, हेल्थ हो गया है, ये जो है ना, ये नशा वाला जो प्रोडक्ट है, इसमें भाई साहब बहुत पैसा है ना। अगर पैसे की बात करें, हुकुम सिंह जी सही कह रहा हूँ मैं जी, है ना, बहुत पैसा है, ठीक है भाई साहब। उसमें से एक काम ये है जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको गलत तरीके से कर रहे हैं। गलत तरीके से क्या है कि हमने जब ज्वाइन किया है इस इंडस्ट्री को, और हम लोग क्या करते हैं, एक हेल्थ सेंटर, ऑफिस या फिर एक दुकान ले लेते हैं और वहाँ पर हम जो है ना पेशेंट को, और यहाँ से हमारी मुसीबतें शुरू होती हैं। हमने लाया शुगर पेशेंट, बिठाया, उसका शुगर का इलाज शुरू, और उसने हमसे 2,000 रुपये 3,000 रुपये की दवाई ले लेगा, इससे ज़्यादा लेगा, 2-3 हज़ार का ले लेगा। फिर हमने हार्ट पेशेंट लाया, फिर हमने पैरालिसिस पेशेंट लाया, फिर हमने कोई और पेशेंट लाया, ब्लड प्रेशर पेशेंट लाया, हमने 200 पेशेंट इकट्ठे कर लिए, 200 के 200 को ज्वाइन करा। अब आपके नीचे 200 पेशेंट ज्वाइन हुए, अब ये सारे के सारे बीमार हैं, पेशेंट हैं, काम कौन करेगा? अब आपकी उम्मीद क्या होती है कि भाई ये पेशेंट लीडर बन जाए, नेटवर्कर बन जाए। वो अपनी जान को रो रहे होते हैं और आप उनको बोल रहे काम करो, वो अपनी जान को रो रहे होते हैं। आप बोल रहे थाईलैंड चलो, थाईलैंड, आप जो है ना सिंगापुर चलो। अरे भैया वो किसी और पुर को जाने वाले हैं, तुम उनको बोल रहे सिंगापुर चलो, वो अपनी जान को रो रहे हैं। किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, आप उनको मिले, आपने उनको उम्मीद दे दी भैया आप ये सप्लीमेंट खाओ, उसने आपको 2-3 हज़ार रुपए से ज्यादा सेल नहीं देनी है। और हम जो टाइम वहां लगा रहे थे और आप यहां करने के आए थे और कर क्या रहे हो आप, मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे देखो, यहां पे हम लिखते हैं, ये हमने एक लाइन खींची, ठीक है, यहां पर लिखते हैं हम ये नेटवर्क, ठीक है, और ये हम रिटेल सेल जो है। यहां अगर आप जनवरी के महीने में और यहां पे जनवरी के महीने में, यहां पर अगर आप रिटेल करेंगे पूरे महीने में आपका कितना रिटेल हो सकता है? रिटेल करने वाला हर तरह से खसारे में, आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली। जो आप बोलोगे मैं वही लिखूंगा, मैं अपनी बात नहीं लिखूंगा। जनवरी के महीने में अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, एक महीने में कितना रिटेल कर सकते हो आप हुकुम सिंह जी? एक महीने में आप बताइए वैभव सिंह। 25-30 हज़ार, 30-35 हज़ार। चलो आपने 30-35 बोला, 25-30 बोला, आपने 50, मैं 50 लिखता हूँ, 50,000। और यहाँ पे अगर आप जो हमारा तरीका है उस पर चलोगे आप, तो यहाँ एक महीने में कितने लोगों को आप सबसे छोटे कार्ड से ज्वाइन करा सकते? कितने लोगों को? एक महीने में कितने लोगों को? अगर आप जितनी मेहनत यहां कर रहे हो ना, उतनी मेहनत यहां करोगे तो एक महीने में यहां पर कितने लोगों को ज्वाइन करा सकते हो? 10। आप बताइए। 2-3 लोग। आप बताइए। 3-4 लोग। आप बताइए सर।
आप बताइए सर। 5 4-5। यहाँ मैंने सबसे ऊंचा वाला कैलकुलेशन रखा, यहाँ मैं नीचे का रखता हूँ कम से कम 2 तो हो ही जाएंगे है भैया। जब कोई मर जाता है ना, लाश पड़ी रहती है ना, वो लाश भाग सकती है ना, भाग सकती ना, उठ सकती ना, कुछ बोल सकती ना, चल सकती, कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन वो मुर्दा भी 4 लोगों को ढूंढ लेता है उसको अर्थी को ले जाने के लिए शमशान घाट या कब्रिस्तान, और पीछे 40-50 लोग जो राम नाम सत्य हैं या लाइला करते हैं पीछे। तो एक मुर्दा आदमी भी इतने सारे लोगों को ढूंढ लेता है, तो जिंदा आदमी कितने लोगों को ढूंढ सकता है? 2 तो कम से कम ढूंढ लेगा ब्रॉन्ज कार्ड से है। तो आपने जनवरी के महीने में यहाँ 2 ही लोग, वो भी सबसे छोटा कार्ड ब्रॉन्ज कार्ड, और यहाँ पे आपने 50,000 की सेल की। अब अगले महीने चलते हैं, ये पहला महीना हमारा मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हो गया। अगले महीने में फरवरी के महीने में अगर आपको फिर से रिटेल करेंगे तो फिर से 50,000। और यहाँ कितने लोग होंगे? ये जो 2 लोग थे, इन्होंने, आपने तो 2 किए थे, लेकिन ये आपसे ज़्यादा आलसी हैं। इसने 1 किया और इसने 1 किया, तो फरवरी के महीने में कितने लोग हो गए? टोटल 4। ठीक है। अब ये महीना कंप्लीट हो गया। अगले महीने में, मार्च के महीने में, यहां फिर से आप 50,000 की सेल करोगे रिटेलिंग, जो आपने दुकान खोल के रखी है, इश्क की दुकान आशिकों के लिए 50,000 रुपये। और यहाँ पे मार्च के महीने में कितने हो जाएंगे? ये 4 + 4। अब एक की कसम खाते हैं सब लोग कि 1 से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये 8 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे? 8 लोग। तो अगले महीने 8 लोग हुए, ये हुए तीसरे महीने में, और यहाँ फिर से 50,000 हुए, तो तीसरा महीना कंप्लीट हो गया। चौथे महीने में, मार्च के बाद में अप्रैल, यहाँ 50,000 फिर से हो गया, और यहाँ पे मार्च अप्रैल के महीने में ये 8 + 8 16 लोग हुए। ये हुए हुक्म सिंह सर। अगले महीने में यहाँ फिर से 50,000। कौन सा महीना है? अप्रैल के बाद में आता है मई। यहाँ मई में आपने 16 + 16 32, यहाँ 32 लोग हुए। ये महीना कंप्लीट हो गया। अगले महीने मार्च के बाद में, मई के बाद में जून में यहाँ फिर से 50,000। ध्यान से सुनना, 50,000। और यहाँ पे जून में 32 + 32 कितने हुए? 64, 64 लोग यहाँ पे हुए। अगले महीने में यहाँ फिर से जुलाई के महीने में 50,000 हुए, और यहाँ पे जुलाई के महीने में 64 + 64 128 लोग हुए। और अगले महीने में यहाँ पे फिर से अगस्त में 50,000 हुए, और यहाँ पे अगस्त के महीने में 128 + 128 = 256 256। ये महीना कंप्लीट हुआ, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 256 512 लोग हुए, 512 लोग, और यहाँ 50,000 ये हुए भाई साहब। कौन सा है? सितंबर का महीना। ये महीना कंप्लीट। इसके बाद में, सितंबर के बाद में अक्टूबर में यहाँ पर फिर से 50,000 हमने सेल किया है, और यहाँ पर, अच्छा, अक्टूबर में 1024 512 1024 हुए, करेक्ट, 1024। ये महीना कंप्लीट हुआ। नवंबर के महीने में यहाँ 50,000 और हुए, और यहाँ पे 1024 2048 ये है नवंबर का महीना 2048। ये महीना कंप्लीट हुआ। दिसंबर लास्ट महीना, यहाँ 50,000 हुए, और यहाँ पर 2048 4,096 लोग यहाँ हुए। अब हम इसका, भाई साहब, इसका कैलकुलेशन करेंगे।
12 महीने में कितना 6 लाख की सेल हुई, यहाँ 6 लाख की सेल हुई। ठीक है सर। और यहाँ कितनी सेल हुई? 4096 इंटू 15,000 के हिसाब से 15,000 15,000 के हिसाब से कर लो कितनी है? 6 करोड़ 61 नहीं है 6 करोड़ 6 करोड़ कितना बोल 6 करोड़ 14 लाख 6 करोड़ 14 लाख 40 हजार। अब 6 करोड़ 14 लाख 40 हजार रुपए की जो सेल हुई है, मरे से मरे एक तो आपको 25 लाख 50 हजार की कार मिल गई, क्योंकि 6 करोड़ का मतलब होता है आप गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, 2 स्टार गोल्ड लाइन हो चुके। ठीक है, सारे टूर मिल गए आपको। ठीक है, यानी यहां जो सेल हुई ना, सेल, यहां जो सेल हुई है, प्रॉफिट नहीं, यहां जो सेल हुई है 6 लाख, वहां आपको 25 लाख 50 हजार की कार मिल चुकी है। यानी 5 टाइम्स ज्यादा तो अवार्ड मिला है वहां पे, जो हमारा तरीके से अगर करेंगे। आप समझ रहे हैं? 25 लाख 50 हजार की तो कार मिल गई आपको वहां पे। और इनकम देखते हैं, मरे से मरे सारी इनकम लगा के 20% रख लो। लीडरशिप बोनस, कोचिंग बोनस, मैचिंग बोनस, यूनिलेवल बोनस, डायरेक्ट बोनस, इनडायरेक्ट बोनस, सारा मिला के 20% ही रख लो। टोटल कट कुटा के 6 करोड़ का 20%, 6 करोड़ 14 लाख का 20% कितना है? 1 करोड़ 22 लाख 28 हजार का कमीशन आ चुका है। यहाँ सेल कितनी हुई है? अब मैं बताता हूं मजा। ये जो दिसंबर का महीना गया, तो ये जनवरी के महीने में क्या होगा अगले साल? 4096 प्लस 4096 कितना हो गया? 8,000 कुछ हुए। 8,000 जो पूरे साल में कमाया ना, 1.25 करोड़, 1 महीने की इनकम होगी। इसलिए हमारा जो तरीका, अच्छा ये लोग जो है ना, कितना भी समझा तो नहीं मानते। पता क्यों? क्योंकि पता क्या होता है, आप अगर रेवड़ के बारे में पढ़ोगे ना, रेवड़ जो पालते हैं, रेवड़ भेड़ बकरियां जो पालते हैं ना, उनसे जो है ना, वो एक गलती कभी नहीं करते, वो हमेशा रेवड़ के आगे खुद रहते। किसी बैल को, गाय को, बकरी को, या फिर जो है ना भेड़ को आगे नहीं रखते। क्यों? फॉलो करते हैं। पहला भेड़ अगर जो है ना खड में जाएगा ना, तो सारे खड में जाएंगे, सारे, एक भी नहीं बचेगा। पहला बकरी अगर पहाड़ के नीचे कूदेगी ना, तो सारी कूदेगी। इंसान ऐसी गलती नहीं करता। तो यहाँ जो लीडर है ना, जो आपको बोलता है वो करो, भीड़ को देखकर मत करो। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, ये वाला काम, उनको देखकर मत करो, वो खड में जा रहे हैं। और अगर आपको जो है ना अच्छा करना है, तो लीडर को फॉलो करो। लीडर क्या कहता है, हम जानते हैं ना, जब मछुआरा जाल डालता है ना समुद्र के अंदर में, तो जो जाल को दिखता है ना, वो मछुआरा जिस दिन देख लेगा ना, वो साला समुद्र में नहीं आएगा। समझे मेरी बात? तो हम इसके जाल है, हम अंदर जा चुके हैं, हमें पता है, हम बता रहे हैं कि भैया खतरा कहाँ पर है, सही कहाँ है, गलत कहाँ है, हमने देखा हुआ है। और हम जो बता रहे हैं आपको, आप उस चीज़ को फॉलो करो। आप जितना मर्जी दिमाग लगा लो, इससे ज़्यादा आप यहाँ कमा नहीं सकते हो। और फिर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जवाबदेही होती है। ठीक है, कि भाई साहब मैंने जिम्मा लिया था, मेरा ये कम नहीं हुआ, मेरा ये ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने फलां ने लिया था, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। आप उन्हीं के साथ बात करने में लगे रहते हैं। ठीक है, ये जो भाई साहब आपके साथ में रहते हैं ना, ये है डॉक्टर बिलाल। इनके घर में कई बोरी खाली सप्लीमेंट पड़े, खाली सप्लीमेंट जो इन्होंने बेचे। ये क्या करते हैं, निकाल के बेचते हैं। लेकिन मैं इनसे कभी राजी नहीं हुआ। इन्होंने करोड़ों की सेल की है। हाँ, अरे इन्होंने इनके घर में कई खाली डब्बे जो है ना, सप्लीमेंट के खाली डब्बे बोरियों में पड़े हुए, अच्छा, जो इन्होंने बेचा है, सेल किया। लेकिन मैं नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता? इनके वो सारे डब्बे इकट्ठे करके ना, वो मेरे 2 दिन की सेल है। अब तो अकला गए। वो मेरे 2 दिन की सेल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपको एक्यूलाइव से चेक कर रहा हूँ।
और मैं मान लो खुदा नखास्त भगवान न करे आपकी सारी बीमारियां हैं, मान लो आपको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, एक एक सप्लीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का होगा। अगर 2 ही बीमारियां हैं तो 2,000 का सप्लीमेंट होगा। लेकिन मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ, विजन क्लियर कर रहा हूँ, आप 1.5 लाख की सेल दोगे, आप प्लेटिनम से ज्वाइन करोगे। आप जो सप्लीमेंट लोगे ना वो आपके सारे घर वाले खाएंगे, सबको खाना चाहिए। बीसीएम में कहाँ लिखा हुआ है कि किसको यूज करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए? सब यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर अपरेटस सब यूज कर सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर सब यूज कर सकते हैं, हाई फाइबर सब यूज कर सकते हैं, ओमेगा 3 सब यूज कर सकते हैं, ओपीसी प्लस सब यूज कर सकते हैं, करना चाहिए। स्पाइरुलिना सबको यूज करना चाहिए, जिंक सबको यूज करना चाहिए, मल्टीविटामिन सबको यूज करना चाहिए, टूथपेस्ट सबको यूज करना चाहिए, शैम्पू सबको यूज करना चाहिए, हेयर ऑयल सबको यूज करना चाहिए कि नहीं करना? आप उस घर में ये दिमाग में डाल देते हो कि तुम बाकी ये सप्लीमेंट यूज मत करना, ये सिर्फ जो बीमार है ना ये इसको यही करना है, बस इसी को करना है, आप लोगों को करने की जरूरत, और हम बोलते हैं तुमको सबको करना है, ये फर्क। और जब हम बोलते हैं ना तुम्हें सबको करना है और हमेशा करना है, हमारी सेहत हमेशा आती रहेगी, ठीक है, पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ेगा। और आपने एक बीमार को पकड़ लिया, उसी बीमार को आप बीमार भी बता रहे हो, नेटवर्कर भी बता रहे हो, मतलब सब कुछ, तो आप कहां से कामयाब होंगे? कहां से आपको सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकता। समझे मेरी बात? भाई साहब, आप ये जो 50-50 हजार रुपए करके 6 लाख रुपए की पूरी सेल की, अगर मैं इसका पूरा ब्यौरा बता दूंगा ना आपको रात को नींद नहीं आएगी। रजाई ऊपर, आप नीचे, आप ऊपर, रजाई नीचे, पूरी रात करवटें बदलते रहोगे। आपने 2 साल लगाए इतिहास में, 3 साल लगाए, 4 साल लगाए, लेकिन आपने कितना क्या काम किया, कितना सेल किया? हमने करोड़ों का सेल दिया, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीवी हमने दिए हैं। अब हमारी बात, आप जैसे आपने कितनी बोतलें आपने लोगों को दी हैं खोल के, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो मौलाना आया उनको मैंने 5 लाख रुपए से ज्वाइन करा, और मेरे ख्याल से अभी तक शायद उन्होंने 2-4 सप्लीमेंट ही खाए होंगे, बाकी उसने बेच दिए, किसी को दिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ। आप 5 लाख रुपए की सेल साल भर करोगे, वो भी अगर करी तो। हमने एक आदमी को 5 लाख से, हमने 1.25 करोड़ रुपए का सिलेंडर में नैपकिन बेचा एक दिन में, 1.25 करोड़ का। आप सेल्स के स्किल बिल्ड करो। मैं आपको बताऊं, एक होता है जो मेहनत करता है, काम करता है, सेल करता है, सेल्समैनशिप उसके अंदर अच्छी होती है, ये वो बला 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 बला। एक बंदा होता है कि ऐसे 2000 लोग उसके अंडर में काम करते हैं। आपको कौन सा वाला बनता है? जो अंडर में काम करेंगे। आप चाहते हो मैं काम करूं, मैं जाऊं इधर, मैं जाऊं इधर, मैं पेशेंट लाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। हम ये सिखा रहे हैं कि ऐसे लोग अपनी टीम में लाओ। हम क्या सिखा रहे हैं? ऐसे लोग अपने टीम में लाओ। और आप ऐसे खुद बनना चाहते हैं, हम कह रहे हैं आप मालिक बनो, बिजनेसमैन बनो, आप सेल्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं हमेशा, जब भी, ये नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हो, आज आपके साथ में ये बात कर रहा हूं, मेरे से जो भी मिलता है ना, मैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। जो आप 4 साल 5 साल और करो, 5 साल के बाद आज फोटो खींचो अपनी और अपनी चीज़ों की, अपने अकाउंट की, अपने स्टेटमेंट आज की निकाल के रख दो अपनी फाइल में, और 4 साल तक ये वाला काम करते रहो। 4 साल के बाद में आपकी स्टेटमेंट में फर्क नहीं आएगा। आप वो करो जो मैं कह रहा हूं। 4 साल अभी आप फोटो खींचो उसकी, अपने पास रखो उसका प्रिंट आउट। 4 साल के बाद में अपना चेक करो, आपका स्टेटमेंट चेंज होगा, आपकी गाड़ी चेंज होगी, आपका घर चेंज होगा, आपका अकाउंट बैलेंस चेंज होगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज होगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपका ड्रेसिंग चेंज होगी, आपकी शक्ल चेंज होगी, आपका स्टाइल चेंज होगा। क्योंकि जब पैसा आता है ना, पैसा आपको सब कुछ ठीक करने का हुल देता है। वे ये भी ठीक कर, ये भी ठीक कर, ये भी ठीक कर, ये भी भिखारी लग रहा है, ड्रेस ठीक कर, गाड़ी बदल ले। भाई साहब, पैसा आएगा तो ऑब्वियसली अच्छे लोगों से उठना बैठना शुरू हो जाएगा। पैसा आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, पैसा आएगा तो दिमाग भी आएगा,
पैसा आएगा तो बहुत चीज़ें आएंगी। आप जो है ना, आपको एक अजीब, एक अलग सा एहसास होना शुरू होगा, और 4 साल के बाद मिलेंगे ये काम करो, 4 साल के बाद मिलेंगे ये काम करो। आप सच बताओ, सीने पे हाथ रखकर रिजल्ट क्या होंगे? ये करोगे तो कहाँ होंगे, ये करोगे तो कहाँ होंगे? मैं आपको वैभव साहब एक बात बताऊं, हो सकता है कि मेरे अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपसे कमतर होंगी, आपसे होंगी, आपसे कमतर होंगी, आपसे, हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें मैं आप सब लोगों से नीचे होगा, लेकिन बिजनेस के मामले में अगर मैं बात करूंगा तो अगर आपने मेरी बात मान ली, हो सकता है आप मेरे से आगे भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मेरे को बात करनी नहीं आती थी। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरा जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, स्टेट हैं, सबका वे ऑफ टॉकिंग अलग है, बात करने का तरीका। राजस्थानी का अलग टोन आता है, बिहार के बंदे का अलग टोन आता है, कश्मीरी बंदे का, हरियाणवी बंदे का अलग टोन आता है। तो हमारा भी अपना टोन है ना, ठीक है। हमारा देश तो बहुत बड़ा देश है ना, तो हमारा बात करने का तरीका में, जहाँ आप बोलना होता था मैं तू बोलता था, क्योंकि हिंदी में हार्ड टाइट था। अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते थे बचपन से। हिंदी तो वो जो है ना, मतलब जब ज़रूरत हो तब बोलते थे, है ना। जैसे आप कहाँ से, राजस्थान से? मध्य प्रदेश। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, मदर टंग? मदर टंग तो सिर्फ ऐसी मध्य प्रदेश में लोकल है या नहीं है? हाँ, बुंदेलखंडी सबका है ना, अपना अपना उसमें बात करते हैं। लेकिन जब आप नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें आपका टोन झलकता है कि नहीं झलकता? हाँ, टोन झलकता है। तो हमारा भी टोन झलकता है। तो इसलिए 2-5 साल तो बात करने में दिक्कत हुई। जब किसी के सामने जाते थे, लोग पहले बोलते आप कहाँ से हो, पहले ये सवाल पूछते थे। क्योंकि इंसान का नेचर है ना, वो जानना चाहता है भाई बंदा कहाँ है, कौन कहाँ का है। आपके साथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारे प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अगर हम यहाँ पहुँचे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा। जैसे हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से कई बार आपने सुना होगा, यहाँ से अगर हम जो है ना गलत दिशा पकड़ ली, यहाँ से तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन आगे जाके वो कहाँ जाएगा, पूरा लेफ्ट में जाएगा, आगे जाके ऐसे जाएगा पूरा, आगे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, ठीक है। अगर सीधा निकलेंगे तो यहाँ से तो छोटी सी फर्क दिखेगी, लेकिन आगे जाके ये देखो, यहाँ तो इतना फर्क है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, आगे बहुत फर्क है। तो जो आगे जो है ना, जब बहुत साल हो जाएंगे ना आप इस बिज़नेस में, और आप हमारी बात नहीं मानोगे, यही करते रहोगे, तो फिर 4-5 साल के बाद में ना, अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन 5 साल के 6 साल के बाद में देखो एज भी बढ़ती है, ठीक है, बाल सफ़ेद होंगे, ठीक है, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, सबके साथ होता है, ठीक है। उस टाइम आप शीशा देखोगे तो कहोगे यार मेरा तो टाइम बर्बाद हो गया, असल कुछ नहीं, बहुत हंस रहे हैं, ठीक है, होगा नहीं होगा, होता है सर, ऐसे ही होता है। हम अभी बोल रहे हैं कि भैया ये गलती मत करो। हाँ, एक चीज़ है कि थोड़ा टाइम लग सकता है इसको और समझने में, क्योंकि अभी तो आपको इसका ऊपर की लेयर समझ में आई, ठीक है। अंदर जाओगे ना, अंदर में कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो मैं कह रहा हूँ करने को, उसमें जैसे अब उस पर बात कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया ना। जैसे सर मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए जो हेल्दी है, पानी देना बहुत, हम लोग जैसे चाहते हैं तो वो 90% ये बोलते हैं कि हम लोग क्यों खाएं, हम लोग तो बढ़िया फिट हैं, हम तो बढ़ते तो अच्छा खा रहे हैं, मतलब फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट सब्जियाँ खा रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है सब्जी की। भाई साहब सामने वाले की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती है, उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है, उसको चाहिए ये नहीं चाहिए ना, ये आप पे डिपेंड करता है। बस सोना पहनने से लोगों का क्या होता है, आज तक सोना पहनने से कोई बीमारी ठीक हुई? आज तक सोना पहनने से कोई किसी को भी कोई बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ ना। फिर भी लोग पागल हैं सोने के लिए, है या कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको ना किसी अक्लमंद ने
उस बना रखा कि ये महंगा मेटल है, बस आज तक लोग मानते आ रहे हैं। नहीं तो सोना क्या है, सोना लोहा तांबा पीतल सब एक है, मुझे इसमें डिफरेंस बताओ क्या है, मैं मान जाऊंगा। मतलब कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, कुरान में, बाइबल में, ज़बूर में, इंजील में, तौरा में, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्वा वेद में, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि सोना सबसे कीमती मेटल है और लोहा नहीं है और तांबा नहीं है? ये किसने बोला आपको, किसने बोला? लेकिन आप मानते हैं ना, सोना जो है 10 ग्राम कितने का है इस टाइम में? 1,24,000 और लोहा कितने किलो है? तो ये किसने बोला भैया, उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ और उसको पकड़ लो। बस आप ऐसी गुरु मंत्र और एकदम मुझे उसको नहीं चाहिए भैया, उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे को ये बताओ आप, देखो एक मार्केटिंग का फंडा बताता हूँ। हर बंदा, माँ बाप आजकल बच्चों को पढ़ाते हैं बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, कितना पैसा चाहिए, 30,000 महीने का फीस। यहाँ पर एक स्कूल है भाई साहब, यहाँ से आरडी स्कूल है, यहाँ पे 60,000 रुपये एक बच्चे का फीस, केजी। साइमा उसका कितना फीस है आरडी स्कूल में, केजी में से अपर केजी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में? 45,000 बेसिक है, एक महीने की बेसिक है 45,000 और सारा मिला के यहीं पर है, 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, सारा मिला के लगभग 50-60 हजार रुपये बच्चा पड़ जाता है महीने का। और मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा खास स्कूल नहीं है भाई साहब, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, बीच में स्कूल है, डिवाइडर पे स्कूल है साइमा। वो स्कूल अगर देखा जाए वो डिवाइडर पे है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, बीच में वो बिल्डिंग है, डिवाइडर पे भाई साहब। इधर भी गाड़ियों का शोर, इधर भी गाड़ियों का शोर। अभी इस टाइम में क्या टाइम हुआ है, अब तो 3:43 हो गए, आप वहां पे जाना 11-12 बजे, अभी लगा हुआ मर्सिडीज BMW से कम कोई गाड़ी नहीं होती जो पेरेंट्स बच्चे ड्राइवर लेने आते हैं, ड्राइवर लेने यहाँ से भी कई बच्चे जाते हैं। भाई साहब मार्केटिंग का फंडा देखो, वो बच्चा वहां से पास आउट करेगा, देखो 12 महीने में उसका 6 लाख रुपए का, लगभग 7 लाख रुपए का खर्चा है ना। 7 लाख इंटू 5 साल कर लो, 5वीं तक 7 लाख, उसके बाद लाख रुपए होगा। 5 साल तक 7 लाख रुपए का खर्चा, तो कितना हुआ? 7 पंजे 35 लाख, तो 5वीं क्लास तक, और उसके बाद लाख रखो, उसके बाद कितना 12वीं तक करेगा, वहां पे 12 तक है ना, वो 12 तक है, तो फिर कितना बचा? 7 हो गया, 7 10 12 साल में कितने हुए? 70 लाख और 35 लाख, कितने हुए? 1 करोड़ 5 लाख में बच्चे ने 12वीं पास किया। और सैलरी कितनी मिलेगी उसको? अगर वो बढ़िया जॉब करेगा 50,000 से ज्यादा नहीं मिले, है ना, बेसिक है, अगर मिल गई 50,000 इंटू 10 साल, कितना बचाएगा, कितना खाएगा, कितना? ये मार्केटिंग के फंड है। और उनको अच्छी एजुकेशन, बुरी एजुकेशन नहीं है। आपके घर का माहौल कैसा है, आप बच्चे का कितना ध्यान देते हैं, हम घर में पढ़ाते हैं, आपके बच्चे का कल्चर क्या है, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है। तो किसी को कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। जब इस धरती पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना हॉस्पिटल था, ना साइंस था, कुछ नहीं, पत्ते लेकर घूम रहे थे लोग और शिकार करके मांस खाते थे, तब भी बंदा मस्त था, ठीक है, जिंगलाला हुर करता था, कुछ का मस्त था। अब मर्सिडीज भी है, जहाज भी है, सब कुछ है, ठीक है। अभी जिंगलाला हुर भी कर रहा है म्यूजिक के साथ। मतलब शाम को देखो आप कहीं ना कहीं गली मिले जहाँ डीजे बज रहा है, और उस टाइम जिंगलाला हुर कर रहा है, म्यूजिक नहीं था ना, अब म्यूजिक पे जिंगलाला हुर कर रहा है, लेकिन कर आज भी रहा है, जिंगलाला हुर आज भी कर रहा है, आज म्यूजिक के साथ तरीके से कर रहा है, ठीक है, तुन वो भी जिंगलाला हुर है, ठीक है, बंदा वही है, कोई बदनाम नहीं आया, समझे मेरे।
पहले मांस ऐसे खाता था शिकार करके, अब बढ़िया तरीके से मसाले लगा कर खाता है। समझे मेरी बात? तो दुनिया जो की तू है भाई साहब, ठीक है। लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बताओ, लोगों को सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, हीरे नहीं चाहिए। आप बताओ, हीरे कहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये पत्थर जो है ना ये सारा कीमती है? कहाँ लिखा हुआ? किसने कहा? भगवान धरती पे आया, परमात्मा आया धरती पे, बोला बेटा ये कीमती पत्थर है और ये कीमती पत्थर नहीं है। इंसानों ने नाम दिया ना इसको। और ऐसा दिखाते हैं कि हीरा है सदा के लिए। हाँ, नहीं पत्थर भी सदा, पत्थर सदा के लिए होता है भाई साहब। पत्थर जो है वो सदा के लिए होता है और मेटल जो है वो भी सदा के लिए होता है। बस उसने नाम दिया ये सोना है, गोल्ड, ठीक है। यहाँ भी गोल्ड है, गोल्ड